राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं और वेन डायग्राम में ऑलमोस्ट हम पार्ट इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम में। जो पहले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पार्ट 1 में हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी पार्ट 1 चल रहा है, इसके बाद हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अभी टाइप फर्स्ट चल रहा है, इसके बाद टाइप सेकंड के क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ क्वारीज थी, मैं उसका जवाब दे देता हूँ पहले तो, ठीक है। तो क्वारीज अगर आपको भी दोस्तों अगर कोई क्वारी रहती है, कोई तो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आपके पास मेरे नंबर तो है नहीं, ठीक है। जिसके पास नंबर है वो तो फ़ोन करके बता देता है या व्हाट्सअप कर देता है कि सर ये ऐसे ऐसे दिक्कत है, इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। लेकिन जिसके पास भी नंबर नहीं है तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। कमेंट आप बेझिझक कीजिए अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा इश्यू था। तो अगर आपको भी अगर कोई क्वारी करनी है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको बता दिया, समझा दिया, क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिसके पास मेरे नंबर हैं वो भी देखते हैं, ठीक है, मेरे साथी हैं वो देखते हैं, और तो वो मेरे को फ़ोन करके बता देते हैं कि यहाँ थोड़ी सा दिक्कत है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो जैसे भी आपको हो सके, देखिए डाउट नहीं रहना चाहिए। पहली बात तो ये है, जो पढ़ा दिया उसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। पढ़ाने का तरीका यही रहेगा अपना, लेकिन इसमें डाउट आपके बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जो पढ़ा दिया वो आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए, अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो। और नहीं तो आप छोड़ के चले जाइए भाई, मैं तो यही कहूँगा, क्यों टाइम पास कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। टाइम पास मत कीजिए, कहीं और से पढ़ लीजिए जहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत डाउट हैं वो रहेंगे और चलते रहेंगे वो तो, और उनको साथ साथ करते रहिए आप, ठीक है। तो डाउट ये था दोस्तों, देखिए चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना सब आपके ऊपर है, आप कीजिए इसको प्रमोट जितना कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका डाउट ये था कि सर जो आप कंफर्म सिचुएशन और नॉट कंफर्म सिचुएशन बता रहे हो ना, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डाउट है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए आप कि कंफर्म केस कैसा होता है और तो नॉट कंफर्म वाला केस होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए कंफर्म का और नॉट कंफर्म का ही मैं लेता हूं। देखिए दोस्तों, ठीक है, कंफर्म वर्सेस नॉट कंफर्म वाला ही केस मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मैं बताता नहीं इसको, लेकिन क्या है कि अब डाउट पढ़ भी रहा है लड़का, डाउट भी उसको आ रहा है, ठीक है। तो एक तो विश्वास करके पढ़ रहा है, अब उसका डाउट भी सोल्व ना करे तो भाई दिक्कत है ना। तो इसलिए उनका फ़ोन आ गया तो इसलिए बताना पड़ गया है, ठीक है। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके पास भी ऐसी सुविधा नहीं है तो कमेंट ज़रूर करें, आप डाउट मन में ना रखें, ठीक है। हर डाउट आपका सोल्व होगा यहाँ पर, चाहे वो अगले वीडियो में हो या उससे नेक्स्ट वीडियो में। कई बार क्या होता है कमेंट पढ़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि लेट पढ़ें तो लेट उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो बस यही कहेंगे, कमेंट आप डाउट मत रखिए, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कन्फर्म और नॉट कन्फर्म के केस की। जैसे मान लो दोस्तों, अगर आपके पास ये वेन डायग्राम है इस तरीके का, वेन डायग्राम के माध्यम से ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कन्फर्म होता है, क्या नॉट कन्फर्म होता है, ठीक है। मान लो दोस्तों, ये आपका वेन डायग्राम है और यहाँ पर जैसे ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला सर्किल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए मैं बताता हूं आपको। यहां से देखिए दोस्तों, एक चीज ये निकल के आ रही है इस वेन डायग्राम के माध्यम से, आप समझते हुए चलना, पहले आराम से समझ लो फिर लिख लेना आराम से, ठीक है। इस वेन डायग्राम के माध्यम से मेरे को एक रिजल्ट ये मिल रहा है कि सर ए और बी दोनों कंप्लीटली किसमें है, सी में है। ए व बी दोनों कंप्लीटली किसमें है, सी में है, ठीक है। ये मेरा जो कंक्लूजन निकल रहा है दोस्तों, ये निकल रहा है 1 में, ठीक है दोस्तों। पहला जो कंक्लूजन मेरा निकल रहा है कि ए और बी दोनों के दोनों सी में है, ये आपकी एक कंफर्म केस है। क्या है,
कन्फर्म केस है। ध्यान से देखते हुए चलना कि ये आपका है कन्फर्म केस। लेकिन देखिए कि अब यहाँ पर क्या है कि कुछ ए है वो बी है और कुछ बी है वो ए हो सकते हैं। दूसरा केस आपका निकल रहा है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैं समझाने के नजरिए से लिख रहा हूं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और इसका उल्टा, या फिर बी है वो ए हो सकता है। जहां सत्ता वाला केस आ जाता है ना दोस्तों, वहां होता है नॉट कन्फर्म। तो ये तो हो गया मेरा नॉट कन्फर्म, ठीक है, और ये हो गया कन्फर्म वाला केस। कन्फर्म ये है कि ए और बी चाहे कहीं भी हो लेकिन है सी में ही, ये चीज मेरी कन्फर्म है, ठीक है। दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं। लेकिन ए बी हो सकता है और बी ए हो सकता है, हो सकता है, देखिए है और हो सकता है, लैंग्वेज देखिए आप, ए और बी दोनों कंप्लीटली सी में है, सी में है, और ए बी हो सकता है और बी ए हो सकता है। मतलब जहां सस्पेंशन है वहां कंफर्म नहीं है। एक तरह से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां भी सस्पेंशन रहेगा, सट्टा वाला केस आप कहां लगाते हैं, जहां कोई बात की श्योरिटी आपके पास नहीं है, वहां आप ये लैंग्वेज यूज करते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है, देख पता नहीं है क्या होगा लेकिन ऐसा हो सकता है। कोई चीज का, जैसे आपको पूछा कि यार अब एसी लाना है मेरे को, ठीक है, तो वो कहेगा कौन सा एसी लाना है, यार कोई सा भी ले आ, जिसको पता होगा वो बता देगा कि भाई ये वाली लेके आ, ठीक है। फिर वो कहेगा कि यार ये वाली बढ़िया है या ये वाली बढ़िया, उसको पता ही नहीं है, वो कहेगा यार हो सकती है कि दोनों ही बढ़िया हो सकती है कि यार ये वाली बढ़िया है, ठीक है। तो वो सत्ता वाला केस जहां लगाता है वो सस्पेंशन है। सस्पेंशन का मतलब होता है नॉट कन्फर्म, यानी कि वो खुद श्योर नहीं है, वो उनके नॉलेज, उसको एसी वैसी का नॉलेज है नहीं, वो गप्पे मार रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो वहां पर जो नॉट श्योर वाला केस होता है वो होता है दोस्तों नॉट कन्फर्म का केस, और जो कन्फर्म का केस होता है वो ये होता है, आप लिख लेना इनको, बहुत ही बढ़िया चीज है, आपको समझने के लिए बहुत कारगर रहेगी। दूसरा मैं एक वेन डायग्राम अभी आपके लिए लेता हूं। अगर वेन डायग्राम इस तरीके से हो दोस्तों, ठीक है, मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहां से भी मेरे पास दो ही रिजल्ट निकल के आते हैं। पहला रिजल्ट तो वही है कि ए और बी दोनों के इसमें है, ए और बी दोनों सी में है, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो रिजल्ट मेरे निकल के आता है वो ये आता है कि ए बी नहीं है, ए बी नहीं है, या फिर इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि बी ए नहीं है, ठीक है। बताओ कहीं कोई लिंक है इनका ए और बी का? यहां तो लिंक था, तो हमने कंफर्म नहीं थे कि ए बी है या नहीं है। भाई ये वाला ए नहीं है बी, जबकि ये वाला ए बी है, ठीक है। तो यहां कंफर्म केस नहीं था, लेकिन यहां कंफर्म है, कहीं कोई लिंक ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी नहीं है, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं आप कि बी ए नहीं है। तो ये वाला जो दोनों केस हैं दोस्तों, ये दोनों के दोनों है कंफर्म केस। कंफर्म को ध्यान से समझते हुए चलना, कंफर्म और नॉट कंफर्म किस किस को बोलते हैं, ठीक है। मैं एक नेक्स्ट वेन डायग्राम आपके लिए लेता हूं, आप इसको लिख लेना एक बार, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं अब इसको और देखते हैं कि आप किसको कंफर्म बोलोगे, किसको कंफर्म नहीं बोलोगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, कंफर्म और नॉट कंफर्म अगर हमें फाइंड आउट हो जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेन डायग्राम जैसे मैं लेता हूं दोस्तों इस तरीके से, मान लो कि इस तरीके से मैंने वेन डायग्राम ले लिया, मैंने कहा कि यार ये तो ए है और ये बी है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं लैंग्वेज के रूप में कि ए कंप्लीटली बी में है, ठीक है, ए बी है, ठीक है, ए कंप्लीटली बी में है, ठीक है दोस्तों। ए कंप्लीटली किसमें है, बी में है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप खुद श्योर हैं कि ए है, जहां भी होगा ए जो भी है वो कंप्लीटली बी में आएगा, ठीक है। तो ये जो केस बनता है ये है कंफर्म वाला केस। लेकिन क्या बी कंप्लीटली ए में है, नहीं है, ठीक है। तो जो पहला केस मेरा बनता है ए कंप्लीटली बी में है, ये कंफर्म का केस है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका कंफर्म केस। और बी है, उसका कुछ पार्ट तो ए है कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये नॉट कंफर्म का केस हो गया। इस तरीके से आप एक केस निकालना सीखिए। उसके बाद मैं देखता हूं नेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे मान लो कि इस तरीके से वेन डायग्राम आपको मिलते हैं ए और बी, तो देखिए आप कहीं कोई लिंक ही नहीं है इनका,
भाई हम कह सकते हैं कि ए है वो बी नहीं है, नहीं है, या फिर बी है वो ए नहीं है, बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, ए है वो बी नहीं है और बी है वो ए नहीं है, ये कन्फर्म है हमारे। कन्फर्म क्या है कि कहीं कोई लिंक ही नहीं है ए और बी का, इसलिए हम कन्फर्म ये बात बोल रहे हैं कि ए बी नहीं है और बी ए नहीं है। ठीक है, तो ये जो केस दोनों के दोनों बनते हैं दोस्तों, ये कन्फर्म है। ठीक है, और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को। ठीक है, एक वेन डायग्राम के माध्यम से और देखते हैं कि अगर मान लो आपको इस तरीके से मिल जाए, जैसे अभी मैंने बताया भी था आपको कि ये ए है ये बी है, तो अब देखिए कुछ पार्ट है ए का ए बी हो सकता है, बी भी ए हो सकता है, तो ये है नॉट कन्फर्म का केस। ठीक है, मतलब आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि ए बी नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते। आप यहां पर ये भी नहीं बोल सकते कि ए बी है, ये भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनमें इंटरलिंक हुआ है लेकिन हाफ हुआ है, इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि ए बी ए है वो बी हो सकता है। ठीक है, ए बी हो सकता है और जो बी है वो ए हो सकता है। ठीक है, ए है वो बी हो सकता है और बी है वो ए हो सकता है। तो यहां जो सत्ता वाला केस बनता है दोस्तों, ये बनता है नॉट कन्फर्म का। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों केस हैं नॉट कन्फर्म के हैं। ठीक है, नॉट कन्फर्म के केस हैं, आप इनको एक बार लिख लीजिए ताकि आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी इन चीजों से। ठीक है, तो ठीक है, आप इनको एक बार लिख लो और फिर देखते हैं कुछ आगे और देखते हैं। ठीक है, एक डाउट और था वो मैं आपको क्लियर और कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये डाउट्स क्लियर नहीं होंगे दोस्तों, तब तक आप वेन डायग्राम को सही कर ही नहीं सकते। और वेन डायग्राम अगर आपका सही नहीं होगा तो आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को भी सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों इंटरलिंक है आपस में चैप्टर, और क्वेश्चन 100% आते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आप किसी भी एग्जाम को उठाना वहां देखना 100% वेन डायग्राम का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये लॉजिकल बेस है पूरा। आदमी थोड़ा सा भी अगर इधर से उधर सोचता है तो वो क्वेश्चन गलत करता है फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन को सही करने के लिए प्रॉपर वे में पढ़ना बहुत जरूरी है वेन डायग्राम को, इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको। मैं आराम आराम से चीजें करा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे ही कराएंगे अब, एकदम से तो देखो कुछ नहीं होना। बाकी आप करते रहिए, बस बकवास के लिए अलग से वीडियो बना ही लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको कि जैसे जो हम वेन डायग्राम में क्या क्या और ध्यान रखेंगे, जो टाइप 1 है जो चल रहा है, इसमें हम और क्या क्या ध्यान रखेंगे, टाइप 1 डाल लेना आप शुरू में। और इसमें हम और क्या क्या ध्यान रखेंगे कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि जितने भी आप प्रोफेशनल्स बनाते हो, जैसे मैंने कहा कि यार ये जो है ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ठीक है, ये लॉयर है, ठीक है, और ये टीचर है। कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल का मतलब बताया था दोस्तों कि कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होल्डर, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, प्रोफेशनल होगा। ठीक है दोस्तों, कि आप इनको डाल दीजिए पहला नंबर पर, इनको बोल सकते हैं आप प्रोफेशनल, PROFESSIONAL। ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सबके सब आप सेपरेट रखोगे। क्या बोला मैंने कि जितने भी प्रोफेशनल हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सबके सब सेपरेट रहेंगे, कहीं भी कोई इंटरलिंक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सही है। अगर आप ऐसे करते हो कि यार डॉक्टर हो, इंजीनियर भी ले लो, ठीक है, लॉयर भी ले लो, टीचर भी ले लो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी प्रोफेशनल हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सब के सब सेपरेट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ये देखिए कि जो बातें बताई जा रही हैं आपको, वो ही आप कर लीजिए, बहुत है, आप 100% क्वेश्चन को सही करोगे। ठीक है, अब
मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, टीचर हो, वो सब के सब सेपरेट रखे जाएंगे, कहीं भी कोई इंटरलिंक नहीं किया जाएगा। हाँ, एक दो केस होते हैं तो डॉक्टर भी हो जाते हैं, लॉयर भी हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे को नहीं लेना है दोस्तों। आप इस चीज़ को गांठ बांध के रख लेना। एक दो केस के लिए हम वेन डायग्राम नहीं पढ़ रहे। मैंने पहले भी बताया था कि यूनिवर्सल कंसेप्ट है वेन डायग्राम का, और आपको यूनिवर्सल तरीके से ही सोचना पड़ेगा। मैंने मेरा एग्जाम्पल भी लिया था कि जैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, ठीक है, जबकि मैं टीचर हूँ, ठीक है, जब तो वो एग्जाम्पल मैंने लिया था। आपको देखना कौन से पार्ट में पढ़ा, वो मुझे भी ध्यान नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया आपके साथ। तो मैंने यही डिस्कस कर आपकी यही थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश की है कि कैसे भी आप एक यूनिवर्सल तरीके से सोचना प्रारंभ करें, ठीक है। आप अगर खुद पर सेंट्रिक होकर सोचोगे तो वेन डायग्राम 100% ही गलत करोगे आप, ठीक है। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, टीचर हो, जितने भी प्रोफेशनल्स हो, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होल्डर को हम प्रोफेशनल्स बोलेंगे। काम में पारंगत आदमी को हम प्रोफेशनल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। उनको हम जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको सबके सबको सेपरेट रखेंगे, हम कहीं भी कोई इंटरलिंक नहीं करेंगे। पहली बात याद रखना हमेशा, ठीक है। दूसरी बात जो वेन डायग्राम की टाइप 1 में आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जितने भी आपके एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट, थीप हो गया, मर्डरर हो गया, ब्लैकमेलर हो गए, ठीक है, जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं दोस्तों, इनको हम बैड एलिमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। बैड एलिमेंट्स हैं, जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, बैड एलिमेंट्स हैं, वो सबके सब आपस में मर्ज रहेंगे। मर्ज कैसे रहेंगे मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि ये थीप है, ठीक है, ये क्या है, आपका थीप है, ठीक है, क्या है, थीप है, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था। ये क्या है, थीप है, थीप है, THIEF, ठीक है, ये देख लेना, THIEF, ये थीप है। जितने भी ब्लैकमेलर हैं, ब्लैकमेलर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप देख लेना, थीप, ब्लैकमेलर और मर्डरर, ठीक है। इन सबको आपको एक साथ रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं, ये सही तरीका है, और अगर आप इसको ऐसे रखोगे ना, ये थीप है, ये ब्लैकमेलर है, और ये हो गया तुम्हारा मर्डरर, ठीक है, तो ये तरीका गलत है दोस्तों। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो भी बैड एलिमेंट में हम काउंट करते हैं, थीप, मर्डरर, ब्लैकमेलर, सब है ना, वो सब के सब, पिक पॉकेट और पिक पॉकेट वाले भी, ठीक है, सब के सब, वो सब के सब आपस में मर्ज रहेंगे, उनको आप सेपरेट नहीं रखोगे। दो बातें हो गई, ठीक है। तो ये तरीका गलत है दोस्तों। आप जितने भी इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए, अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो मैं लिख देता हूं। जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, जो रूल ऑफ लॉ ऑफ अगेंस्ट, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट है, वो सब एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो सब आपस में साथ साथ रहेंगे, ठीक है। जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो सबके सब साथ साथ में रहेंगे, ठीक है। अब एक तीसरी बात और निकल के आती है दोस्तों, यहां पर आप देखिए, ठीक है, तीसरी बात क्या निकल के आती है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं, तीसरी बात देखिए कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, क्या बोला मैंने, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो सबके सब सेपरेट रहेंगे। अब प्रोफेशनल को एंटी सोशल एलिमेंट में मर्ज ना करें। आप ये तरीका सही है एक्सप्रेस करने का, और अगर आप इस तरीके से करेंगे कि ये प्रोफेशनल्स हैं और ये हो गए एंटी सोशल एलिमेंट, तो दोस्तों ये जो तरीका है ये गलत है, ठीक है। आप, मैंने पहले शुरुआत में ही यही बात बताता आ रहा हूं मैं कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको आप एंटी सोशल एलिमेंट से कनेक्ट ना करें, ठीक है, कनेक्ट ना करें, उनको सेपरेट ही रहने दें। कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, लैंग्वेज लिख लीजिए, जितने भी
प्रोफेशनल्स हैं वो सब के सब एंटी सोशल एलिमेंट से सेपरेट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नॉइस का प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि सर नॉइस कम है आपकी या हमें सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है, तो मुझे जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताना। और अगर आपको प्रॉपर सुन भी रही है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नॉइस का कोई इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, वीडियो क्वालिटी को लेकर और नॉइस को लेकर अगर कोई इशू हो तो तुरंत मुझे बताना। इसमें कोई भी कंजूसी मत करना, आप एक कमेंट कर देना बस कि सर ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी बोथ आर गुड। ठीक है, या हिंदी में कर देना कि सर अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी कर देना आप कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है कि वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी है और ऑडियो की क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि मैं तो देखिए अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसके बाद मैं इसको एडिट करूंगा और डाल दूंगा। मैं देखता भी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना मेरे पास ही टाइम नहीं है देखने का, कहाँ से देखूं। तो ये चीज़ आप मुझे नोट कराएंगे, बस आपका काम इतना है, और बाकी पढ़ते रहिए आराम से, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो सबके सब सेपरेट रहेंगे, आप उनको मर्ज ना करें। ठीक है, ये 3 बातें और आप नोट करेंगे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं। ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं जो टाइप 1 पर ही है बेस। ठीक है, और बढ़िया से प्रैक्टिस कराएंगे यार आपकी, है ना, ऐसे नहीं छोड़ने वाले कि भाई हो गया चलो। चाहता तो मैं अब यहीं भी फिनिश कर देता इस चैप्टर को, इस टाइप को, अगले टाइप के 2-3 क्वेश्चन करा के बोल देता हो गया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप जो भी चैप्टर मेरे से पढ़े, बस मैं चाहता हूं कि उससे बाहर कुछ ना हो, जो मैंने पढ़ा दिया वही हो। बाकी देखिए चीज़ें तो अनलिमिटेड हैं और उसका कोई अंत भी नहीं है। बाकी जितना एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं मैं सब करा रहा हूँ आपको, आप निश्चिंत होकर पढ़ें। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चंस, और ये मैंने इसलिए डिस्कस किया आपसे क्योंकि डाउट थे। ठीक है सर, कंफर्म क्या होता है, नोट कंफर्म क्या होता है, और ये सब चीज़ें डाउट थी तो मुझे डिस्कस करना पड़ा दोबारा से। ठीक है, ये मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ पहले। अब मैं और क्वेश्चंस लेता हूँ। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, और इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है। टाइप 1 के क्वेश्चन हैं जो शुरू से ही टाइप 1 आप नोट कर लेना, डाल लेना। शुरू से ही मैं पार्ट 1 से ही टाइप 1 के क्वेश्चन पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2 ही टाइप के, वो दोनों ही डिस्कस करेंगे, अभी टाइप 1 ही कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है लाइब्रेरी, बुक्स एंड रैक्स। ठीक है, पुस्तकालय, हिंदी में देखिए पुस्तकालय, पुस्तकें और रैक। ठीक है, पुस्तकालय तो आप जानते ही हैं, जहां पर बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। ठीक है, दूसरा है पुस्तकें। ठीक है, वो है। तीसरी है रैक। रैक आप जानते हैं जहां पर पुस्तकें रखी जाती हैं, जो रैक होती हैं उनमें हम सेपरेट पुस्तकें रखते हैं कि हिस्ट्री की बुक्स रखी जाएंगी लाइब्रेरी में। ऐसा ही होता है, अगर आप लाइब्रेरी गए होगे तो पता होगा कि वहां पर सेपरेट रखी जाती हैं, कि जैसे ये इकोनॉमिक्स की किताबें इस रैक में है। ठीक है, एक सेपरेट रैक्स होती है वहां पर। ठीक है, जैसे हिंदी की रैक्स अलग है, उसके बाद इंग्लिश की अलग है। ठीक है, ऐसे होता है, वहां पर सेपरेट रैक होती है पुस्तकालय में। जो भी लाइब्रेरी होती है उसमें जो भी, अब जो लाइब्रेरियन होता है उसको ये तो पता नहीं रहता कि वो कहेगा कि सब मुझे हिस्ट्री का ला दो, फिर वो अगर कंबाइंड रहता है ना सब कुछ, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से उठा के देना है, फिर वो एक एक थोड़ी ढूंढेगा। इसलिए वहां पर एक रैक सिस्टम होता है पुस्तकालय में। ठीक है, तो अगर कहेगा, आप कहोगे कि सर हिंदी की मुझे ये किताब चाहिए, तो तुरंत बता देगा कि हिंदी की किताब वहाँ उस रैक में रखी हुई है, वहां से आप उठा लो, या खुद ला के दे देगा वो। ठीक है, तो ऐसा होता है अगर आप लाइब्रेरी गए होगे पुस्तकालय में। तो ये जो लाइब्रेरी खोल रखी है लोगों ने बिजनेस के लिए, ये अलग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर जाओ, अपनी फीस पेमेंट करो, पढ़ के आ जाओ, ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन जो लाइब्रेरी हम बोलते हैं जिनको एक्चुअल में पढ़ने के लिए, वो होता है जो पुस्तकालय होते हैं। ठीक है, उसमें ये सिस्टम होता है। यहाँ पर आप जैसे कहीं लाइब्रेरी में ज्वाइन कर रखा होगा आपने, ठीक है, वहाँ पुस्तकालय हो सकता है मिले या ना मिले। ठीक है, वो तो सिर्फ क्या है कि अपना बिजनेस है कि भाई आओ, 1000 रुपये 500 रुपये महीने के दो, बैठ के चले जाओ सीट पर। ठीक है, आराम से गाने वाने सुन लो, इधर उधर ताक झाँक लो, 1-2 लड़कियां उड़ गया पास पास बैठा लो। ठीक है, और 1-2 साल खराब करके अपना निकल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सिस्टम है। बाकी जो ओरिजिनल जो पुस्तकालय है हमारे, आपने कॉलेज में भी देखा होगा। ठीक है, उसमें अगर नहीं देखा है तो जाके देखें
देखोगे तभी तो पता लगेगा कि रैक अलग होती, रैक रैक में ही किताबें आती हैं। अब मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि सर जितने भी पुस्तकें हैं वो सबके सब रैक में होती हैं, और जितने भी रैक हैं वो सबके सब पुस्तकालय में होते हैं। अब आप क्या करोगे, इसे रटोगे अगर आपने नहीं देख रखा है तो इसलिए आप देखो चीज़ों को, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको कि सर जितनी भी पुस्तकें हैं वो सबके सब रैक में होती हैं, और जबकि सबके जितने भी रैक हैं वो सबके सब क्या होते हैं, पुस्तकालय में होते हैं। और वेन डायग्राम मेरा बन गया है, ठीक है, कि जितने भी बुक्स हैं वो सबके सब रैक में होती हैं, और जितने भी रैक हैं वो सबके सब क्या होते हैं, लाइब्रेरी में होते हैं, ठीक है। होता है ऐसा, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी दिए हैं कि वो सेपरेट रखते हैं, हिंदी को अलग रखते हैं, इंग्लिश वाली किताबों को अलग रखते हैं, हिस्ट्री को अलग रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो वहां पर रैक सिस्टम होता है, तो जितनी भी बुक्स आएंगी वो सबके सब रैक में आएंगी, और सबके सब रैक हैं वो कहाँ होंगे, पुस्तकालय में ही होंगे, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट वेन डायग्राम होगा दोस्तों ये होगा, ठीक है। दोस्तों अब टाइम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। और यार इसको चैनल को जितना आप प्रमोट कर सकते हो ना आप करो यार, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा, मैं ज़्यादा नहीं करता प्रमोशन वमोशन के बारे में। प्रमोशन होना होगा तो हो जाएगा एक दिन, नहीं होना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी आप जितना कर सकते हो उतना करें, बस इतना ही कहेंगे। बाकी पढ़ते रहिए और देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। अब देखिए सिलेबस का इश्यू है तो सिलेबस तो जैसे होगा वैसे ही होगा, मैं जल्दीबाजी भी क्या करूँ यार, है ना, टाइम ही नहीं मिलता इतना। बस इतना ही है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।